बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, इस समय के अंदर इंसान को असल में रूहानी फायदा उठाना, मगर मन और माया के धोखे में आकर यह इंसान बजाय फायदा के उल्टा नुकसान उठा बैठता और मन माया की लपेट में आकर रूह 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ जाती। जैसे रोशनी और अंधेरा दो पहलू हैं, इसी तरह कुदरत की रचना में हर चीज के दो ही पहलू हैं। दिन रात, सच झूठ, भला बुरा, भक्ति माया और गुरमुख तथा मनमुख, ये सब दो पहलू हैं। लेकिन गुरमुख पुरुष माया में बरतते हुए भी भक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे संसारी व्यवहार में माया की प्राप्ति करने के लिए बहुत सी तकलीफें, आजमाइशें और रुकावटें पेश आती हैं, इसी तरह ही भक्ति या परमार्थ के रास्ते में माया अनेक रूप में रुकावटें डालती। गुरुमुख इसी राह पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करता। संत कहते हैं, नर संसारी लगन में दुख सुख कहे करो, नारायण भक्ति में जो आवे सो तो। संत नारायण जी कहते हैं, जब माया जीव को अपने पंजों में फंसा लेती है तो उसे अपना लक्ष्य भूल जाता। लेकिन गुरुमुख पुरुष अपने सद्गुरु का सहारा लेकर ध्यान सुमिरन करते हुए अपने आप को माया की लपेट से आजाद करा लेता है। एक मायावी जीव है। ये माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुश्मनों के काबू में आकर फंस जाती है। दूसरे गुरुमुख जीव है कि सद्गुरु भक्ति के जरिया माया के धोखे से आजाद रहते हैं। अगर यह जीव गफलत में समय गुजारता रहता या माया के धोखे में आकर समय हाथों से निकल गया और इस समय में रूह आजाद न हो सकी, तो यह कितना बड़ा नुकसान है। महज यही नहीं कि जिंदगी के दिन पूरे करने और खाना पीना या पहनना है और बाकी समय गफलत में खो जाना। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर गुरुमुख के जीवन तथा मनमुख के जीवन में क्या अंतर हो। इसी समय ही मालिक तक रसाई हासिल करनी थी, किंतु माया के चक्र में आकर यह समय ऐसे ही चला। आखिर को माया भी अपनी न बनी और भक्ति के लाभ से भी खाली ही रहा। अब सोचो, यह कितना बड़ा नुकसान है। अगर इस समय में सच्चे मालिक की प्राप्ति की होती तो कितना फायदा था। और अब जो कि माया की उलझन में पड़कर 84 लाख योनियों का शिकार हो गया, तो यह कितना नुकसान है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुदरत की तरफ से ऐसा अच्छा सहयोग मिलने के बावजूद गुमराह की वजह से, गफलत की वजह से माया का दबाव पड़ गया और माया ने ताकत पकड़ ली तो नतीजा खराब हो। चाहिए तो यह था
इस समय में यह जीव माया को पछाड़ कर, मगर हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। ये उल्टे माया ने जीव पर अपना दबदबा डाल दिया। और यह कोई मामूली नुकसान नहीं। महापुरुष कहते हैं, हम यही ख्याल रखते हैं कि यह कौन सा सौभाग्यशाली समय होगा कि जब जीव इस माया के घुमेरे से आजाद हो। क्योंकि इस जीव का माया के घुमेरे में पड़कर जो नुकसान होता है, उस पर नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो भक्ति और नाम से वंचित रहा और अपना सारा वक्त विषय भोगों में गुजार दिया, उसने अंत में कीड़े मकोड़े की योनि को प्राप्त किया। तथा जिसने भक्ति और नाम की कमाई की, वह मालिक से जा मिला। अब अनुमान यह लगाया जाए कि एक तरफ गंदी नाली का कीड़ा बनना और दूसरी तरफ मालिक से जा मिलना और एक रूप हो जाना, इसमें कितना भारी अंतर है। कुदरत के दरबार में ऐसे उसूल नहीं है कि जीव को उसके लिए हुए कर्मों का फल न मिले। मनमति और माया में लिप्त रहने का बदला यह है कि कुदरत जरूर ही जन्म मरण के चक्र में डाल देगी। कुदरत कभी भी नहीं पकड़ती और उसके कानून से बचकर कोई भी नहीं रह सकता। इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए महापुरुष जोर देते हैं कि यहाँ नफा नुकसान बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई माने या न माने, मगर भक्ति की कमाई करने और न करने में नफा नुकसान का सवाल से ज़्यादा है। अगर धन का नुकसान हो जाए तो वह पूरा हो सकता है, लेकिन माया के धोखे में आकर जो भक्ति का नुकसान होता है, यह नुकसान पूरा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए सोचो कि यहाँ कितनी जबरदस्त एहतियात बरतने की जरूरत है। जीव को गुजरना भी इसी राह से है, अर्थात इसी माया में बरतना है और इसी राह में माया का मुकाबला भी करना। और यह रास्ता भी खतरनाक है। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान दुश्मनों के घेरे में आ जाए तो उस समय उसे सुख दुख, धन दौलत, विषय विकार, मोह माया आदि किसी का भी ख्याल नहीं सोचता, सिवाय इसके कि वह किसी तरह दुश्मनों से आजाद हो सके। इसी प्रकार रूह भी दुश्मनों के बंधन अर्थात शरीर, इंद्रियों और माया की कैद में आई हुई है। इसे सबसे पहले दुश्मनों से आजाद होने की फिक्र करनी चाहिए। महापुरुष जो कि चैतन्य शक्ति और त्रिकालदर्शी हैं, वे इस बात को जानते हैं, लेकिन जीव को अपने दुश्मन भाते नहीं। जबकि महापुरुष चाहते हैं कि यह जीव इसी समय के अंदर ही दुश्मनों की कैद से आजाद हो जाए। इस समय में ही यह जीव माया की कैद से आजाद हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर निकलना दुश्वार हो जाए। यह कोई रेलगाड़ी का सफर तो नहीं कि एक बार गाड़ी चूक गई तो दूसरी पकड़ लेंगे और सफर किसी न किसी तरह तय हो जाए। इस रूहानी तरक्की के रास्ते में तो अगर एक बार चूका तो फिर जन्मों का फेर पड़ जाता है। ये ऐसा नाजुक काम है कि इसे संत सतगुरु की भली भांति जानते हैं कि यह जीव क्यों कर इस उपाय से काल और माया के चक्र से छुटकारा हासिल कर सके। अगर यह जीव सतगुरु की मौज और आज्ञा में
दृढ़ बना रहा तब तो काम बन गए, नहीं तो गफलत की सूरत में जो नुकसान होगा उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। संत सदगुरु तो भलाई बुराई और नफा नुकसान बतला देते हैं। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो रास्ता इख्तियार करो। महापुरुष तो तुम्हें बार बार जताते हैं कि तुम जन्मों से माया के इस धोखे में पड़े हुए, मगर तुम खुद नहीं जानते। अब सोच लो कि तुम कौन सा पहलू ग्रहण करना चाहते हो। अगर गुरु भक्ति के जरिए अपना सुधार करना चाहो तो भक्ति और सेवक धर्म की ओर देखो और उसे निभाने की कोशिश करो। इस मार्ग में बड़ी खबरदारी और होशियारी की जरूरत होती है, क्योंकि माया तो हर समय अपने दांव पेंच चलाती है। सदगुरु के वाक्य और आज्ञा या मौज में तत्पर रहना ही सेवक का काम।